स्वागत है आपका लर्निंग लाइफ कंटेंट में। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें फायदे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें आपके लिए और भी रोचक व ज्ञानवर्धक कहानियां लाने के लिए उत्साहित करता है। एज अबव सो बिलो। यह गहरा विचार समय के गलियारों में एक पवित्र मंत्र की तरह गूंजता रहा है, जिसे रहस्यवादियों ने फुसफुसाया है और कीमियागरों ने अपनाया है। इसका सबसे प्रसिद्ध स्रोत है पौराणिक एमराल्ड टैबलेट, एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी ग्रंथ। किंवदंती के अनुसार ये एक चमकदार हरे क्रिस्टल की एकमात्र पट्टिका थी जो एक गुप्त समाधि में प्राप्त हुई थी और हर्मीस ट्रिस्मेजिस के हाथों में थी। सदियों तक इसे रासायनिक कलाओं का मूल ग्रंथ माना गया, रूपांतरण की एक दिव्य विधि। यहां तक कि आधुनिक भौतिकी के जनक सर आइजैक न्यूटन ने भी इसके रहस्यमय श्लोकों को समझने में अनगिनत घंटे बिताए, ये विश्वास करते हुए कि इसमें न केवल भौतिक परिवर्तन की बल्कि ईश्वर के मन को समझने की भी चाबी छिपी है। लेकिन आज हमारे लिए इस प्राचीन सिद्धांत का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ एक भूले बिसरे युग की काव्यात्मक झलक है, या फिर यह ब्रह्मांड को समझने की एक वर्कशील कुंजी है, एक मास्टर एल्गोरिदम जो सृष्टि के रहस्यों को खोल सकता है? यह विचार हमारी आधुनिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, जो अक्सर ब्रह्मांड को एक संयोगपूर्ण अराजकता और हमारे अस्तित्व को एक सौभाग्यशाली दुर्घटना मानता है। यह एक ऐसे ब्रह्मांड का संकेत देता है जो बुद्धिमान है, आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है और होप पीपल राफिक है, जहां अर्थ हर ताने बाने में बुना हुआ है। जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांडीय पहेली की लेयर अनलॉक्सते हैं, एक और दिलचस्प सवाल उभरता है। अगर एक ऊपर है और एक नीचे, तो उनके बीच की जगह में क्या है? उस पुल की प्रकृति क्या है जो दिव्यता और साधारणता के बीच की खाई को भरता है? इस ज्ञान का स्रोत है हर्मेटिसिज्म, एक शक्तिशाली समन्वय जो प्राचीन अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के वैचारिक संगम में जन्मा था। वहां के विविध दर्शन, रहस्यवाद और विज्ञान एक दूसरे में घुल मिलकर एक ऐसा दृष्टिकोण रचते हैं जो आज भी ब्रह्मांड और आत्मा की गहराइयों को छूता है। यह परंपरा एक पौराणिक परसंत हर्मीस ट्रिस्मेजिस या 3 बार महान हर्मीस से जुड़ी है। यह एक समन्वित देवता था जिसमें इजिप्टी देवता ठॉथ का तत्व समाहित था, जो देवताओं का इबिस मुखी लेखक और जादू का स्वामी था, और यूनानी देवता हर्मीस कब, जो तीव्र गति से चलने वाला संदेशवाहक और सोलों का मार्गदर्शक था। दोनों का यह विलय एक ऐसे ज्ञान का प्रतीक बनता है जो समय, संस्कृति और चेतना की सीमाओं को पार करता है। इस संयोग ने परम और सर्वव्यापी ज्ञान का एक प्रतीक रचा। कॉर्पस हर्मेटिकम जैसे ग्रंथों में वर्णित उनकी शिक्षाओं को दिव्य सत्य का एक प्यूरिफाइडतम प्रकटीकरण माना गया। जब 15वीं सदी के फ्लोरेंस में इन ग्रंथों की पुनः खोज हुई, तो पूरे यूरोप में एक वैचारिक भूचाल आ गया, जिसने पुनर्जागरण की बौद्धिक ज्वालाओं को प्रज्वलित करने में अहम भूमिका निभाई। हर्मेटिसिज्म के हृदय में है साम्यता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्डेंस। इसमें ब्रह्मांड को एक एकल जीवित जीव के फॉर्म में देखा जाता है, एक महान ब्रह्मांडीय दर्पण जहां हर अंश पूरे का प्रतिबिंब होता है। यही है मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म का सिद्धांत, जहां बाहरी ब्रह्मांड और आंतरिक आत्मा एक दूसरे की छाया बन जाते हैं। मैक्रोकॉस्म यानी ब्रह्मांड महाविश्व है, माइक्रोकॉस्म यानी मानवता लघु विश्व है। एक का अध्ययन करके दूसरे को समझा जा सकता है। पैटर्न हर स्तर पर दोहराए जाते हैं। एक परमाणु की संरचना एक सौरमंडल का प्रतिबिंब है, एक पत्ते की नसें किसी नदी के डेल्टा की गूंज है, और मस्तिष्क का न्यूरल नेटवर्क आकाशगंगाओं के ब्रह्मांडीय जाल जैसा प्रतीत होता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह वास्तविकता के ताने बाने में बुनी हुई एक एकीकृत बुद्धि की पहचान है। तो ऊपर वास्तव में क्या है? यह केवल भौतिक आकाश नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ऊपर कारणों का क्षेत्र है, शुद्ध संभावनाओं और दिव्य आदर्शों की वर्ल्ड। यह प्लेटो का रूपों का जगत है, एक परिपूर्ण अपरिवर्तनीय खाका, जिसे हमारी दुनिया की हर वस्तु केवल एक अपूर्ण प्रतिलिपि है। यह है वास्तविकता का स्रोत कोड। नीचे इसके विपरीत प्रभावों की दुनिया है, वह भौतिक स्तर जहां ये दिव्य खाके आकार लेकर साकार होते हैं। यही हमारे शरीर, हमारी सभ्यताएं और हमारे जीवन के चक्र हैं। इसकी सुंदरता हमें एक आकाशगंगा की सर्पिलता में दिखती है और एक नॉटिलस शंख की घुमावदार रचना में भी, लेकिन हम इसे अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद, अपने संघर्षों और अपनी नश्वरता में भी महसूस करते हैं।
नीचे वही स्थान है जहां परिपूर्ण विचार पदार्थ के प्रतिरोध से टकराता है और इसी टकराव से अस्तित्व का गहन नाटक जन्म लेता है। लेकिन हम इसे अपनी रोजमर्रा की जद्दोजहद, अपने संघर्षों और अपनी नश्वरता में भी महसूस करते हैं। नीचे वही स्थान है जहां परिपूर्ण विचार पदार्थ के प्रतिरोध से टकराता है और इसी टकराव से अस्तित्व का गहन नाटक जन्म लेता है। यह हमारे भीतर का पवित्र स्थान है जहां रूपांतरण घटित होता है, एक रासायनिक प्रयोगशाला जहां हम सृजन में सक्रिय फॉर्म से भाग ले सकते हैं। हमें केवल निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं बनना है, हमें वह क्षमता दी गई है कि हम जागरूक प्रतिबिंब बने जो चेतना के साथ ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। ऊपर के पैटर्न को समझने के लिए जब हम अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो हमें नीचे की दुनिया को जागरूकता के साथ प्रभावित और परिष्कृत करने की शक्ति प्राप्त होती है। यही है सच्चा रसायन, अपनी अज्ञानता की सीसा को जागरूकता के स्वर्ण में ट्रांसफॉर्म। यही है महान कार्य, अपने भीतर उस पुल का निर्माण करना जो आत्मा और पदार्थ को एक सूत्र में बांधता है। इंसान का कॉन्शियसनेस ही सबसे बड़ा ब्रिज है जो कॉस्मिक और टेरेस्ट्रियल के बीच एक जिंदा कनेक्शन का काम करता है। हमारे दिमाग में ही यूनिवर्स का कच्चा एब्स्ट्रैक्ट डेटा यानी डिवाइन पैटर्न समझे जाते हैं और उन्हें एक शक्ल दी जाती है। यह कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में कहा था कि हमारी फिजिकल दुनिया एक ऊंची परफेक्ट रियलिटी की बस एक धुंधली परछाई है। उनका मानना था कि डिसिप्लिन्ड रीजन से इंसान की आत्मा इस डिवाइन ब्लूप्रिंट को याद कर सकती है, ऊपर की चीजों को एक्सेस कर सकती है ताकि नीचे की चीजों को समझा और परफेक्ट किया जा सके। यह सिर्फ देखना नहीं है, दिमाग अपने इरादे और क्रिएटिव काम से क्रिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मटेरियल वर्ल्ड को एक हायर ऑर्डर में बदलने के लिए। यह वैसा ही है जैसे एक आर्टिस्ट मार्बल के अंदर मूर्ति देखता है, एक फिलोसोफर यूनिवर्सल ट्रुथ को समझता है, एक मिस्टिक कॉस्मोस के साथ कनेक्शन महसूस करता है। हमारे जरिए यूनिवर्स खुद को जानने लगता है। हमारी दुनिया के बेसिक कंपोनेंट्स आग, पानी, हवा और अर्थ को पुराने जमाने के लोग सिर्फ फिजिकल चीजें नहीं मानते थे, वे गहरे स्पिरिचुअल आर्किटाइप्स हैं, मैक्रोकोस्म से हमारी रियलिटी में बहने वाली क्रिएशन की बेसिक एनर्जीज। ग्रीक फिलोसोफर एम्पेडोकल्स ने सबसे पहले इन्हें सभी चीजों की 4 जड़ें बताया था। बाद में अरस्तु ने इस मॉडल को फायरे बढ़ाया और 5वां एलिमेंट एथर जोड़ा, जो आसमान की प्योर बिना खराब होने वाली चीज है, तारों और देवताओं का सबसे जरूरी मैटर। स्काई ऊपर को जमीनी नीचे का सोर्स माना जाता था। यह कनेक्शन सीधे ह्यूमनी शरीर पर 4 ह्यूमर्स की थ्योरी में दिखाया गया था, जहां कॉस्मोस में एलिमेंट्स का बैलेंस व्यक्ति की सेहत और टेम्परामेंट को कंट्रोल करता था। यूनिवर्स के साथ तालमेल में रहना मतलब खुद के साथ तालमेल में रहना था। एजोटेरिक ट्रेडिशंस में ये एलिमेंट्स कॉस्मिक एनर्जी के पावरफुल चैनल्स बने हुए हैं। हर एक का अपना सिंबॉलिज्म, डायरेक्शन और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जिनका इस्तेमाल कॉस्मोस की पावर्स को मटेरियल प्लेन पर लाने के लिए किया जाता है। लेकिन हम इन बड़ी कॉस्मिक फोर्सेज के साथ कॉन्शियसली काम कैसे करते हैं? इंसान ने एक पवित्र टेक्नोलॉजी बनाई, सिंबल्स की भाषा और रिचुअल का प्रैक्टिस। एक सिंबल एक चाबी है। ये एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सच्चाई को एक सिंगल ठोस फॉर्म में लाकर एक गहरी रियलिटी को खोल देता है। पुराने मिस का अंक सिंबल देखिए, यह सिर्फ एक लूप वाला क्रॉस नहीं था, बल्कि यह अनंत जीवन का एक शक्तिशाली सिंबल था, जो मेल और फीमेल प्रिंसिपल्स के मिलन और मौत पर जीत पाने वाली डिवाइन पावर को दिखाता था। यह हिंदू तंत्र का श्री यंत्र, एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक मंडल जिसका इंटरलॉकिंग ट्रायंगल क्रिएशन के कॉस्मिक डांस को दिखाते हैं, जो यूनिवर्स बनाने वाली डिवाइन मेल और फीमेल एनर्जी का मिलन है। यह कॉस्मोस का एक मैप है और इस पर ध्यान करके अभ्यास करने वाला वही मैप अपने कॉन्शियसनेस के अंदर पाता है। रिचुअल्स इन सिंबल्स को गति में लाते हैं। वे पवित्र ड्रामा हैं जो ह्यूमनी स्तर पर कॉस्मिक सच्चाइयों को दिखाते हैं, एक अस्थायी पवित्र जगह बनाते हैं जहां वर्ल्डों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और डिवाइन को सीधे एक्सपीरियंस्ड किया जा सकता है। जैसा ऊपर वैसा नीचे का सिद्धांत अल्केमी की रॉयल आर्ट से ज्यादा कहीं और साफ नहीं सीन। इसका फाउंडेशनल टेक्स्ट हर्मेस ट्रिस्मेगिस्टस का एमराल्ड टैबलेट इसे सीधे बताता है। जो नीचे है वह ऊपर वाले से मेल खाता है और जो ऊपर है वह नीचे वाले से मेल खाता है।
ताकि एक चीज का चमत्कार पूरा हो सके। जहां बाहरी लक्ष्य लेड जैसी बेसिक मेटल्स को प्योर गोल्ड में बदलना था, वहीं असली गूढ़ मकसद आध्यात्मिक था। अल्केमिस्ट की लैब यूनिवर्स का एक छोटा फॉर्म थी और क्रूसिबल में किया गया काम आत्मा के अंदर के काम का आईना था। यह महान कार्य या मैग्नम ओपस कई चरणों में फायरे बढ़ा। निग्रेडो पुराने सेल्फ का काला होना या गुलना, एल्बेडो आत्मा का सफेद होना और प्यूरिफाई करना, और रुबेडो एक लालिमा जो डिवाइन के साथ अंतिम मिलन का प्रतीक थी, फिलोसोफर स्टोन का क्रिएशन। यह फिजिकल गोल्ड बनाने के बारे में नहीं था, यह गोल्ड बनने के बारे में था। यह इंसान की आत्मा को उसकी सबसे परफेक्ट बिना खराब होने वाली स्थिति में शुद्ध करना था। डिवाइन इंटेंशन को एक जाहिर रियलिटी बनाना था। ये पुराने विचार मॉडर्न साइकोलॉजी की गहराइयों में, खासकर कार्ल जंग के काम में एक पावरफुल गूंज पाते हैं। जंग ने बताया कि हमारे पर्सनल अनकॉन्शियस के नीचे एक गहरी परत होती है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो सभी ह्यूमनों द्वारा शेयर की जाने वाली एक साइकिक विरासत है। यह साइकोलॉजिकल ऊपर है, एक विशाल अनदेखा क्षेत्र जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इसके अंदर आर्किटाइप्स रहते हैं, यूनिवर्सल ओरिजिनल पैटर्न्स जैसे हीरो, शैडो, वाइज ओल्ड मैन और सेल्फ। ये साइकी के डिवाइन पैटर्न्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल जीवन के नीचे में सपनों, मिथकों, आर्ट और पावरफुल इमोशनल एक्सपीरियंसेस के जरिए दिखते हैं। जंग की इंडिविजुएशन की प्रोसेस, इन आर्किटाइप्स को इंटीग्रेट करने और साइकोलॉजिकल पूर्णता हासिल करने की जर्नी अल्केमिस्ट के ग्रेट वर्क के सीधे पैरेलल है। यह फिलोसोफर स्टोन की मॉडर्न खोज है, सेल्फ के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का एक कॉन्शियस प्रयास, पर्सनल ईगो और यूनिवर्सल कलेक्टिव आत्मा के बीच के गैप को ब्रिजिंग। यह अंतिम एहसास है कि कॉस्मोस का मैप हमेशा से हमारे अंदर ही रहा है। जैसा ऊपर वैसा नीचे का सिद्धांत केवल मानसिक फॉर्म से स्वीकार करने की बात नहीं है, इसे सच में जीना उससे कहीं अधिक गहन एक्सपीरियंस्ड है। इसकी शुरुआत होती है एमराल्ड टैबलेट की मूल समझ से, जिसका श्रेय महान हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस को दिया जाता है। यह टैबलेट ऐसे ब्रह्मांड की बात करती है जो हर स्तर पर समानता को दर्शाता है। घूमती आकाशगंगाएं, परिक्रमा करते ग्रह और दूरस्थ तारे, ये हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारी ही जिंदगी के लघु रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। ये केवल कविता नहीं है, ये एक निमंत्रण है ब्रह्मांड की महान संरचना को एक पत्ती की कोमल नसों में, एक हिमखंड की पूर्ण ज्यामिति में और हमारी सांसों की लयबद्ध तरंगों में देखने का। इस सच को जीना उन गहरी सेक्रेटताओं को पहचानना है जो आम चीजों में बुनी हुई है। हर काम प्रकृति में एक साधारण मेडिटेटिंग पूर्ण सैर से लेकर हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की जटिल फायरिंग तक एक कॉस्मिक डांस में जागरूक भागीदारी बन जाता है। यह देखने का एक निमंत्रण है कि आकाशीय रेलमों को नियंत्रित करने वाले वही नियम, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, जन्म और मृत्यु के चक्र, हमारे शरीर और हमारे समाजों को भी नियंत्रित करते हैं। हम ब्रह्मांड के केवल दर्शक नहीं हैं, हम इसकी एक जीवित, सांस लेती हुई अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक और भौतिक के बीच की खाई घुल जाती है, जिससे एक ही एकीकृत वास्तविकता प्रकट होती है। जागरूक रचना के जरिए हम इस पुल को सक्रिय फॉर्म से बनाते हैं। रेनेसांस के मास्टर्स इसे गहराई से समझते थे, कला को सिर्फ नकल नहीं, बल्कि दुनिया में व्यवस्था और सुंदरता लाने का एक दिव्य कार्य मानते थे, जो निर्माता के काम को दर्शाता था। दूसरों की सेवा में हम ब्रह्मांड के मौलिक कनेक्शन को लागू करते हैं, दूसरे में दिव्य चिंगारी को पहचानते हैं और अस्तित्व की निस्वार्थ उत्पादक शक्ति को दर्शाते हैं। और चिंतन में, चाहे ध्यान, प्रार्थना या गहन दार्शनिक जांच के माध्यम से, हम निचले सेल्फ के शोर को शांत करते हैं ताकि उच्च रेलमों की हार्मोनीज को सुन सकें। इन वर्कों में हम सह निर्माता बनते हैं, अपनी पर्सनगत इच्छा को ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ संरेखित करते हैं और अपने दैनिक जीवन में दिव्य को सचेत फॉर्म से दर्शाते हैं। ऊपर चमकते तारों और हमारे चरणों तले की मिट्टी के बीच एक पुल है, अदृश्य फिर भी सदा विद्यमान। यह वह संबंध है जिसे प्राचीन संस्कृतियों ने प्रकट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्टोनहेंज और गीजा के पिरामिड जैसे भव्य निर्माण किए, केवल कैलेंडर या समाधि नहीं, बल्कि ऐसे गुंजायमान कक्ष जिन्हें इस भौतिक लोक को आकाशीय लोक के साथ संतुलित करने के लिए रचा गया था। रसायन शास्त्री का महान कार्य अर्थात महान परिवर्तन इसी खोज की चरम अभिव्यक्ति थी। साधारण शीशे को श्रेष्ठ स्वर्ण में रूपांतरित करना आत्मा की यात्रा का प्रतीक था।
एक ऐसा रूपक जो आत्मविकास को तीव्र करने और ब्रह्मांडीय प्रिंसिपलों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया को दर्शाता था। प्रयोगशाला स्वयं ब्रह्मांड का एक लघु फॉर्म थी और रसायन शास्त्री उस परिवर्तनकारी शक्ति का संरक्षक, जो पदार्थ में चेतना की चिंगारी भरता था। यही इसी संधि स्थल पर हमारे मानवीय एक्सपीरियंस के बीच में हमें अपने अंतिम उद्देश्य की झलक मिलती है। हम स्वयं एक पुल है। हमारी चेतना वह रासायनिक पात्र है जिसमें ऊपर और नीचे एकत्र होते हैं, मिश्रित होते हैं और रूपांतरित होते हैं। यही होता है सच्चा परिवर्तन, जहां हम अपनी पुरानी त्वचा त्यागते हैं और नवजन्म लेते हैं। यह कोई भूला बिसरा ऐतिहासिक अवशेष नहीं, बल्कि एक जीवंत और शक्तिशाली सत्य है। यह हर्मेटिक सिद्धांत की शाश्वत प्रतिध्वनि है, एक मार्गदर्शक जो हमें अराजकता से भरी दुनिया में अर्थ क्वेस्टने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को रूपांतरित करते हैं, तभी हम अपने बाहरी संसार को भी बदलना प्रारंभ करते हैं। जैसा ऊपर वैसा नीचे, हर कहानी में है जीवन की एक सीख। साथ चलिए और गहराई तक देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी रचनाएं आपके लिए लाएं। लर्निंग लाइफ कंटेंट देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें फायरे बढ़ने की ताकत देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आएं।